Hello everyone, welcome to my channel. Today we will learn about Lorentz series. Previously we have discussed Taylor series and Lorentz series, Maclaurin series. All these are आप लोगों ने ये तीनों सीरीज के बारे में कार्टेशियन सिस्टम में भी पढ़ा है, लेकिन अब हम इसको कॉम्प्लेक्स सिस्टम में भी पढ़ेंगे। टेलर सीरीज हमने देखा था, क्या था? एक फंक्शन, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ जेड अगर एनालिटिक है एक रीजियन के अंदर, और उस रीजियन का जो सेंटर होगा, उस सेंटर से या फिर उस रीजियन में जितने सारे पॉइंट्स होंगे, हर एक पॉइंट में उस फंक्शन को हम टेलर्स एक्सपांशन कर सकते हैं। और टेलर्स एक्सपांशन किस तरह से होता था? एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू आपका सिंपल एक राइज जेड माइनस जेड ज़ीरो पावर एन के फॉर्म में होता था। मतलब जेड माइनस जेड ज़ीरो की पावर 1 2 3 इस तरह के टर्म्स आते थे। लॉरेंट सीरीज भी एक सीरीज ही है टेलर सीरीज के जैसा, बस यहाँ पे जो आपका रीजियन है, वहाँ पे टेलर सीरीज में वो जो रीजियन था वो एक सर्कुलर रीजियन होता था, बट यहाँ पर ये एक एनुलर रीजियन होगा। ओके, लॉरेंट सीरीज का स्टेटमेंट पहले समझते हैं। सपोज दैट अ फंक्शन एफ इज एनालिटिक थ्रू आउट एन annular region. Suppose that a function f is analytic throughout an annular region r1 less than z minus z0 modulus less than r2 centered at z0, and let C denote any positively oriented simple closed contour around Z0 lying in that domain. Then at each point in the domain, f of z has the series representation, this one. F of z is equals to summation n is equals to 0 to infinitive a n z minus z0 to the power n plus summation n is equals to 1 to infinitive bn by z minus z0 to the power n r1 less than z minus z0 modulos less than r2, where an आपको ये given है 1 by 2 pi iota f of z by z minus z0 to the power n plus 1 dz integration over c, and bn 1 by 2 pi iota f of z by z minus z0 का पावर 1 माइनस n। ओके, तो लॉरेंट सीरीज क्या कहता है कि कोई भी फंक्शन f ऑफ z है, वो किस जगह पे, किस रीजियन में वो एनालिटिक है। सपोज ये आपका दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक है C1 एक है C2 विथ सेंटर एट Z0। ओके, दिस इज योर सेंटर Z0, दिस इज वन सर्कल with radius r1 and this is another circle with radius r2। तो हमारा जो फंक्शन f ऑफ z है वो इस जगह पे, ये जो एनुलर रीजियन है इसमें, और ये C2 और ये C1 इन दोनों पाथ में एनालिटिक है। इन दोनों के ऊपर इसके अंदर जितने सारे पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स में ये फंक्शन एनालिटिक है। मतलब आप देखो, ये एक हॉलो डिस्क है, एक हॉलो डिस्क, एक डिस्क है जिसके अंदर ये एक होल है। तो ये होल को छोड़ के बाकी ये जो सारे पोर्शंस हैं वहाँ पे अगर फंक्शन एनालिटिक है तो हम इस फंक्शन को इसके अंदर जितने सारे पॉइंट्स हैं हर एक पॉइंट में लॉरेंट्स एक्सपांशन कर सकते हैं। And then at each point in the domain f of z has a series representation, और ये series representation कुछ इस तरह से है। ओके, जिसमें कुछ z माइनस z0 के पावर राइजिंग पावर्स में है और कुछ z माइनस z0 के डिक्रीजिंग पावर्स में होंगे। तो इस तरह से हम एक सीरीज एक्सपांशन कर सकते हैं, लॉरेंट सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं अगर एक फंक्शन एक एनुलर रीजियन में होता है आपका एनालिटिक। तो अगर एक क्लोज्ड डिस्क के अंदर एनालिटिक होता है
तो टेलर्स एक्सपांशन होता है। और वही टेलर्स एक्सपांशन में अगर सेंटर ओरिजिन में होता है तो वो मैक्लॉरिन सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। और लॉरेंट सीरीज कहाँ पे आएगा? जब एक डिस्क के अंदर एक छोटा सा होल आ जाएगा, चाहे वो एक बड़ा होल हो चाहे वो एक छोटा सा एक पॉइंट में ही सिर्फ होल हो, लेकिन अगर डिस्क के अंदर एक होल आ जाएगा तो उस केस में हम लॉरेंट्स एक्सपांशन कर सकेंगे। ओके, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं ये न्यूमेरिकल। फाइंड द सीरीज एक्सपांशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1/z² - 3z + 2 इन द रीजियन 1 < mod z < 2। अच्छा, पहले हम देखते हैं ये जो रीजियन दिया गया है ये क्या है। ये 1 < mod z < 2 मतलब आपका जो रीजियन है z माइनस मॉड z जो है इसको हम लिख सकते हैं z - 0। तो हम ये जो रीजियन गिवन है 1 < z - 0 मॉडुलोस < 2 इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब सेंटर ओरिजिन में है और दो रेडियस हैं, एक 1 एक 2। एक तो सेंटर ओरिजिन में लेके एक सर्कल बनाती हूँ जो कि यूनिट सर्कल है, मतलब रेडियस 1 यूनिट है। फिर एक और सर्कल बनाती हूँ विथ रेडियस 2, लेकिन सेंटर आर्ट वही सेम है। ये 1 यूनिट है और ये जो रेडियस है ये 2 है। तो दो डिफरेंट रेडियस, और फंक्शन कहाँ पे एनालिटिक है? इस जगह पे एनालिटिक होना चाहिए। अगर इस एनुलर रीजियन में फंक्शन एनालिटिक होगा तो हम बोल सकते हैं कि इसका लॉरेंट्स एक्सपांशन पॉसिबल होगा। ओके, तो पहले हम देखते हैं 1 < mod z। ये हमें गिवन है 1 < mod z, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/z मॉडुलोस <1। ओके, वैसे ही एक और हम लिख सकते हैं mod z < 2, जिसमें से मैं लिख सकती हूँ z/2 मॉडुलस <1। एक ये मिल गया हमें, एक ये मिल गया हमें। अब हम देखते हैं कि जो फंक्शन है हमारा f ऑफ z, उसको अगर आप स्प्लिट कर देंगे, z² - 3z + 2 था, इसको अगर हम स्प्लिट कर देंगे तो दो डिफरेंट टर्म्स में z - 1 × z - 2 इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको मैंने फैक्टराइज करके दो डिफरेंट टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, 1/z - 2 - 1/z - 1। ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज, अच्छा देखो यहाँ पे 1/ ये जो z था, अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, इस टर्म से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो ये बन जाएगा मेरा z/2 - 1 और एक 2 बाहर कॉमन चला जाएगा। ठीक है, फिर -1/, अगर इसमें से मैं z कॉमन ले लेती हूँ तो ये बन जाएगा 1/1 - z। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं। हमने प्रीवियसली देखा कि हमने ये जस्टिफाई किया था z/2 का मॉडुलस <1, एक ये जस्टिफाई किया था हमने, और एक हमने ये जस्टिफाई किया कि 1/z मॉडुलस <1। और सबको ये पता होगा, हम लोगों को पहले से पता है एक सीरीज एक्सपांशन होती है 1/1 - x, इसकी सीरीज एक्सपांशन होती है 1 + 1/x + 1/x, सॉरी 1/1 - x का सीरीज एक्सपांशन आता है आपका 1 + x + x² + x³ एंड सो ऑन। ये एक सीरीज एक्सपांशन होता है। सिर्फ एक कंडीशन यहाँ पर है कि जो x है इट शुड बी <1। तो वही अगर हम यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे, इस केस में जस्टिफाई करेंगे, तो दोनों को एक सीरीज एक्सपांशन में हम लिख सकते हैं। तो ये सीरीज एक्सपांशन अब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा, इसमें से हम एक -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा -½ फर्स्ट टर्म में से -½ हो गया, और ये हो गया 1/1 - z/2। ओके, इस तरह से लिख सकती हूँ,
1 बाई, इसमें से z कॉमन ले रखी थी, 1 माइनस 1 बाई z। अब देखो ये टर्म 1 से छोटा है 1 बाई z, और ये टर्म z बाई 2 भी 1 से छोटा है। ये दोनों 1 से छोटे हैं, हमने पहले से जस्टिफाई किया है। तो इसी तरह से हम इस सीरीज को एक्सपांड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 बाई 1 माइनस z बाई 2, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस x की जगह पे यहाँ पे है z बाई 2, तो उसी अकॉर्डिंग सीरीज एक्सपांशन कर देंगे। सो इट विल बी नाउ माइनस हाफ तो बाहर रहेगा ही, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स के जगह पे z बाई 2 है, प्लस z बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर z बाई 2 का क्यूब आ जाएगा। इस तरह से एक सीरीज आपकी ये बनेगी, और दूसरी सीरीज बनेगी माइनस 1 बाई जेड, ये कॉमन ले लिया हमने बाहर, सिर्फ 1 बाई 1 माइनस 1 बाई जेड का सीरीज एक्सपांशन। तो x के प्लेस में यहाँ पे 1 बाई जेड है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई जेड प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड क्यूब एंड सो ऑन। ओके, अब अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये सीरीज एक्सपांशन किस तरह से बनेगी, माइनस हाफ, फर्स्ट होगा तुम्हारा हाफ प्लस z बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 4 प्लस, इस तरह से आपकी सीरीज बनेगी। और दूसरी सीरीज आपकी कैसे बनेगी, माइनस, अगर ये 1 बाई जेड जो है ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, z टू द पावर -1, फिर सेकेंड टर्म में ये हो जाएगा z टू द पावर -2, z टू द पावर -3, मतलब सीरीज हमारी ऐसे चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा 1 बाई जेड प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड क्यूब प्लस एंड सो ऑन, जिसको कि हम लिख सकते हैं माइनस हाफ, इसका जनरल टर्म हम लिख सकेंगे। तो ये एक लॉरेंट, इसी इतने में भी आप छोड़ सकते हो, ये आपका लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन हो जाएगी। लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन देखो यहाँ पे कुछ तो टर्म्स हैं जो z की हायर पावर में बढ़ रहा है, z बाई 2, फिर जेड स्क्वायर बाई 4, फिर जेड क्यूब बाई 8, इस तरह से कुछ टर्म्स आ रहे हैं, और कुछ आ रहे हैं 1 बाई जेड की पावर, मतलब z की नेगेटिव पावर में। सो दिस इज अ लॉरेंट सीरीज। आप बिना इंटीग्रेशन किए, बिना फॉर्मूला अप्लाई किए लॉरेंट सीरीज का, इस तरह से भी लॉरेंट एक्सपांशन कर सकते हैं। ओके, now let us discuss another numerical. F of z is equals to z square minus 1 by z square plus 5z plus 6 about z is equals to 0 in the region 2 less than mod z less than 3. Find the series expansion of the function. तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन की सीरीज एक्सपांशन करनी है, किस पॉइंट के अबाउट, z इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट के अबाउट, और किस रीजियन में, 2 लेस देन मॉड z लेस देन 3। तो हमारा जो रीजियन है उसमें से हमें ये मिल जाएगा, जैसे देखिए 2 लेस देन मॉड z, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 बाई जेड का मॉडुलस लेस देन 1, एक ये मिल जाएगा, और एक मिलेगा मॉड z लेस देन 3, इसका मतलब है मॉड z मॉड ऑफ z बाई 3 लेस देन 1। ओके, ये दो चीज़ें हमें मिल गई इस रीजियन से। अब हम क्या करेंगे, ये जो सीरीज फंक्शन दे रखा है f ऑफ z, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करके ब्रेक कर देंगे। 1 प्लस 3 बाई जेड प्लस 2 माइनस 8 बाई जेड प्लस 3, ये आप जैसे a बाई वो वाला फॉर्म जो पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म होता है उस तरह से इसको ब्रेक करके स्प्लिट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा इस तरह के फॉर्म में 1 प्लस 3 बाई जेड प्लस 2 माइनस 8 बाई जेड प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, हमें जैसे प्रीवियस केस में किया था 1 प्लस 3 बाई ये जो z प्लस 2 है, हमारे पास अगर एक 2 बाई जेड का फॉर्म आ जाएगा तो हमारे लिए सीरीज, इसका सीरीज लिखना आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 3 बाई इसमें से
ये कॉमन ले लेंगे z। अगर z कॉमन ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/z, इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड टर्म को हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में हमें क्या चाहिए, z/3 चाहिए, क्योंकि z/3 लेस देन 1 है एक और हमारे पास कंडीशन। तो इसमें से z/3 बनानी है। z/3 बनाने का मतलब है हम 3 कॉमन ले लेंगे। अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस z/3, बाहर एक 3 आ गया। तो इस फंक्शन f ऑफ z को हमने इस तरह से स्प्लिट किया, और ये जो आप स्प्लिट करोगे या कॉमन लेके टर्म्स में रिड्यूस करोगे, ये आपके जो रीजन है उसमें से देख के आप चूज कर सकते हो आसानी से। ओके, अब ये हो गया आपका 1 प्लस 3/z इंटू 1/1 प्लस 2/z, एक ये हो गया, और एक हो गया -8/3 इंटू 1 प्लस z/3, इस तरह के फॉर्म में। अब इसकी सीरीज एक्सपांशन कर सकते हैं हम, इसकी भी सीरीज एक्सपांशन कर सकते हैं। अब सीरीज एक्सपांशन करेंगे इसका तो ये है 1/1 प्लस x, इस तरह के फॉर्म में है। प्रीवियस केस में था 1/1 माइनस x, तो उसका सीरीज एक्सपांशन होता था 1 प्लस x प्लस x क्यूब, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर है 1/1 प्लस x, यहाँ पे जो साइन है ये प्लस है, तो इसका सीरीज एक्सपांशन अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ आएगा। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, इस तरह से ये सीरीज एक्सपांड करेगी। तो उसी तरह से हम ये सीरीज अगर ब्रेक करते हैं तो ये हमें मिलेगा 3/z, तो रहा ही बाहर कॉमन। अब इसी का सीरीज लिखते हैं। इसका सीरीज क्या आएगा, 1 माइनस 2/z प्लस 2/z का स्क्वायर माइनस फिर 2/z का क्यूब, इस तरह से आपकी सीरीज बनेगी फर्स्ट टर्म की। ओके, अब इस सेकंड टर्म की सीरीज देखते हैं। -8/3 बाहर आ गया। अब सेकंड टर्म की सीरीज किस तरह से बनेगी, 1 माइनस z/3 प्लस z/3 का स्क्वायर माइनस z/3 की पावर 3 प्लस, इस तरह से अल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन के साथ, विच कैन बी नाउ एक्सपेंडेड एज 1। तो हमारा फर्स्ट टर्म जैसे था वैसे ही रखते हैं। फिर सेकेंड टर्म में 3/z था, वो 3/z बाहर कॉमन है, ये हो जाएगा 1 माइनस 2/z प्लस 4/z स्क्वायर माइनस 8/z क्यूब, इस तरह से ये सीरीज एक्सपेंड होएगी। और सेकेंड टर्म में हमारा -8/3 था, वो सीरीज एक्सपेंड हो जाएगी इस तरह से, 1 माइनस z/3 प्लस z²/9 माइनस z³ 27, इस तरह से। ओके, तो अब हम इसको और थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 प्लस ये 3/z अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/z माइनस 6/z² प्लस 12/z³ माइनस 24/z⁴ एंड सो ऑन, ये एक सीरीज बन जाएगी। ये देखिए z की पावर -1 -2 -3 -4, मतलब z की डिक्रीजिंग पावर में ये सीरीज बढ़ रही है। और यहाँ पे आ जाएगा -8/3 बाहर ही रखते हैं, 1 माइनस z/3 प्लस z²/9 माइनस z³ 27 प्लस, तो ये आपकी z की इंक्रीजिंग पावर में सीरीज है। तो ये हो गया आपका लॉरेंट्ज एक्सपांशन ऑफ दैट गिवन फंक्शन f ऑफ z। ओके, सो आई होप आपको लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपांशंस कैसे करने हैं ये समझ आ गया होगा। इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।